अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम ज़मीन नसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 68, जिसमें हमारे पास मौजूद है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यूज जो है वो डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम के पास पेपर से लिए गए हैं, जो आने वाले आपके वन पेपर एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो वो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद औरंगजेब। तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद औरंगजेब जो है वो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान के करंट चीफ जस्टिस जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान। व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब साइंड हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है सितंबर 19, 1960। द शिप इज बाउंड पाकिस्तान। इसमें से आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है फोर। द शिप इज बाउंड फॉर पाकिस्तान। खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। खतीबुल अंबिया जो है वो कौन से पैगंबर का लकब है, टाइटल है। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जो लकब है वो है खतीबुल अंबिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि करंट चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब के वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है मरियम नवाज। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है मंचर लेक। काची कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। काची कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। टोंसा ब्रिज से स्टार्ट होता है, कोटरी बैरेज से स्टार्ट होता है, सखर बराज से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है टोंसा बराज। तो आपने याद रखना है कि काची कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो टोंसा बराज से स्टार्ट होता है। गोमल डैम इज सिचुएटेड इन। गोमल डैम जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ वजीरिस्तान। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि गोमल डैम जो है वो साउथ वजीरिस्तान में सिचुएटेड है। टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक विच शॉर्ट की इज यूज। अगर हमने इंसर्ट करना है हाइपरलिंक को तो कौन सी शॉर्ट की यूज होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है कंट्रोल प्लस के। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन समर। समर के अंदर पाकिस्तान का जो कौमी फल है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है मैंगो। डिसऑनेस्टी डिस्ट्रस्ट। जैसे डिसऑनेस्टी और डिस्ट्रस्ट दो लफ्ज आपस में मिलते हैं, फॉलोइंग ऑप्शन से आपने बताना है कि कौन से दो वर्ड जो हैं वो आपस में ज्यादा मिलते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है केयरलेसनेस और एक्सीडेंट, यानी कि लापरवाही होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि डिसऑनेस्टी से डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है जुपिटर। सब हिमालय आर नॉन है। सब हिमालय को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है शिवालिक। तो आपने याद रखना है कि सब हिमालय आर आल्सो नॉन एज शिवालिक। व्हेन द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑफर्ड हिज फर्स्ट ईद प्रेयर। कब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली ईद जो है वो नमाज जो है वो अदा की। तो इसका आंसर हमारे पास है 2 हिजरी। विच इज द बेस्ट नाइट मेंशन इन द होली कुरान। कौन सी बेस्ट नाइट है जो कि कुरान पाक में भी मेंशनड है। तो इसका आंसर हमारे पास है शब कदर। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है सिकंदर मिर्जा। तो आपने याद रखना कि सिकंदर मिर्जा जो है वो पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल थे। इन विच ईयर स्वात वाज मर्ज टू पाकिस्तान। कौन से साल में स्वात जो है वो पाकिस्तान में मर्ज हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास है 1969। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वात जो है वो कौन से साल में पाकिस्तान में मर्ज हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1969। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी जुबान जो वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है उर्दू। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है अक्टूबर 24। तो ये चीज आपने याद रखनी कि जो वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, व्हाई डज एन ऑफिसर नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाई डज एन ऑफिसर नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज, इसका आपने पैसिव वॉइस में बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाई आर द ड्यूटीज नेग्लेक्टेड बाय एन ऑफिसर। ठीक है, तो व्हाई डज एन ऑफिसर नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज का पैसिव वॉइस है व्हाई आर द ड्यूटीज नेग्लेक्टेड बाय एन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 10 years ago A was half of B in age if the ratio of their percentage is 3:4 then the sum of their percentages। तो इसका आंसर हमारे पास है 35 ईयर। इसको आप कॉफी पे 1 by 1 करेंगे तो ये आप इजीली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ही लुक अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म हार्ड। इधर आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है टू। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ड।
He has not met her mother long. Most suitable word will be since. Now the complete sentence will be he has not met her mother since long. The air was clear and fresh, all the traffic. The most suitable word will be in spite of. तो इसका आंसर हमारे पास है the air was clear and fresh in spite of all the traffic. कंट्रोल प्लस एक्स इन एम एस वर्ड यूज फॉर कंट्रोल प्लस एक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसके लिए यूज होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है कट. तो ये चीज आपने याद रखनी है, कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कट के लिए यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है मिस्टर रिजाक इज वर्थ ऑनर. इधर हमें मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑफ. नाउ द कंप्लीट सेंटेंस विल बी मिस्टर रिजाक इज वर्थ ऑफ ऑनर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाइफ और चॉपर. जैसे नाइफ और चॉपर एक दूसरे से रिलेटेड है, इस तरह आपने ऑप्शंस में ढूंढना कि कौन से दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में रिलेटेड हैं. तो इसका आंसर हमारे पास है क्विल्ट और ब्लैंकेट. Just like a knife is similar to the chopper or linked with chopper, like quilt is linked with the blanket. Next question हमारे पास है DSL stands for in computer term. Computer terms के अंदर अगर बात करें तो DSL stands for क्या करता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लूप या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. तो इसका आंसर हमारे पास है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. तो आपने याद रखना है कि DSL stands for डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेकरी ब्रेड. बेकरी ब्रेड से रिलेटेड है. अब नीचे आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, उसमें से आपने बताना है कि कौन से दो रिलेट करते हैं. कैफे सैलेड, कैफे कॉफी, कैफे वाटर. तो इसका आंसर हमारे पास है कैफे जो है उधर लोग कॉफी पीने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ सेल्फिश. सेल्फिश का आपने एंटोनिम बताना है, तो इसका आंसर हमारे पास है सेल्फलेस. यानी कि सेल्फिश का जो एंटोनिम है बहुत ही इजी ऑप्शन था हमारे पास सेल्फलेस. इसका आंसर है सिम स्टैंड फॉर. सिम जो आप यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, तो उसकी जो एब्रीवेशन जो है वो किस चीज़ की है, तो इसका आंसर हमारे पास है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. तो सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ एडवोकेट. एडवोकेट का सिनोनिम क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है सपोर्ट. सिनोनिम ऑफ लैकिंग. लैकिंग का सिनोनिम क्या है, डेफिशिएंट, एफिशिएंट या बेनिफिशिएंट. तो इसका आंसर हमारे पास है डेफिशिएंट. लैकिंग का मतलब होता है कमी होना, डेफिशिएंट का मतलब भी होता है कमी होना. तो सिनोनिम क्या होगा लैकिंग का, डेफिशिएंट. सिनोनिम ऑफ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का सिनोनिम क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है टर्मिनोलॉजी. बेसिकली नॉमेनक्लेचर के अंदर टर्मिनोलॉजी है ना जो कि दूसरे सिस्टमाइज वे से दी जाती है, तो नॉमेनक्लेचर का सिनोनिम है टर्मिनोलॉजी. सिनोनिम ऑफ अर्ज. अर्ज का सिनोनिम क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है इन्फ्लुएंस. द वॉच हैज रन. मोस्ट सुटेबल वर्ड आपको सेलेक्ट करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है डाउन. द वॉच हैज रन डाउन. बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम केम इन. बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो कब आया था, तो इसका आंसर हमारे पास है मई 1959. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1959 मई के अंदर बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम आया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं, आपने इस चार ऑप्शन में से बताना कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है. पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर या पावर कंप्यूटर. तो इसका आंसर हमारे पास है सुपर कंप्यूटर. तो सुपर कंप्यूटर जो है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है. What is the synonym of placate? Placate का synonym क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है pacify. We use chemical fertilizer to soil. हम chemical fertilizer यूज करते हैं soil को क्या करने के लिए, soften करने के लिए, cultivate करने के लिए, enrich करने के लिए. तो इसका आंसर हमारे पास है enrich करने के लिए. So we use chemical fertilizer to enrich the soil. I what was happening. इधर आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिमोलिश. डिमोलिश का ऑपोजिट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है बिल्ड. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिमोलिश का ऑपोजिट जो है वो है बिल्ड. एंटोनिम ऑफ वाइस. वाइस का एंटोनिम क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है फुलिश. वाइस का मतलब होता है समझदार और फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़. तो समझदार और बेवकूफ़ जो है वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं. What is needed to establish a network within 100 मीटर रेंज. 100 मीटर रेंज का आपने नेटवर्क करना है, तो आपको क्या चीज़ एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर हमारे पास है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क. LAC इज द बॉर्डर अमंग विच कंट्रीज. LAC जो है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है, LAC LOC ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल. तो आपने बताना कि जो LAC है ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान बॉर्डर है, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड इंडिया. तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो वो चाइना और इंडिया के दरमियान है. जफना सिटी इज लोकेटेड. जफना सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीलंका में, नेपाल में, यूएई में. तो इसका आंसर हमारे पास है श्रीलंका.
नगोर्नो कराबख डिस्प्यूट रीजन अमंग विच कंट्री, नगोर्नो कराबख जो है एक डिस्प्यूट रीजन है कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान, तो इसका आंसर हमारे पास है अजरबैजान एंड आर्मीनिया। तो ये चीज़ अपने याद रखें कि नगोर्नो कराबख जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन है अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सिटी का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है कैनबेरा। तो आपने याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया सिटी का कैपिटल जो है वो है कैनबेरा। हु रोट द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट जो है किसने लिखा, तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम शेक्सपियर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि रोमियो और जूलियट जो प्ले था बहुत ही मशहूर प्ले है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस जो हैं, वास्ट पेपर जो हैं, डिफरेंट क्विज़ जो हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।